हेलो एवरीवन। तो हम मैथ्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसमें हम साइन इनवर्स जो 3/5 है उसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन को पूछी भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर 3/5। तो कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो 3/5 की जगह में 5/3। तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक की जगह में हम रखेंगे 5/3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ये 1 है इधर जाके -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 -1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 - 9/9 एलसीएम ले लिया। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना 16/9। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा 16 का अंडर रूट 4 और 9 का अंडर रूट 3। तो कॉट थीटा हमारा 4/3 आ गया। तो फिर हमने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा इक्वल टू कॉट इधर जाके कॉट इनवर्स 4/3। तो इसे इक्वेशन हमने 2 बना दी। एक हमने इक्वेशन यहाँ पर भी बनाई थी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा की इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 भी थीटा की वैल्यू है और इक्वेशन 3 भी थीटा की वैल्यू है, सॉरी इक्वेशन 2 भी थीटा की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों थीटा की वैल्यू है, तो दोनों को आपस में हम बराबर रखेंगे। तो देखिए बराबर रख दिए। इक्वेशन 1 से थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 है और इक्वेशन 2 से थीटा बराबर कॉट इनवर्स 4/3, दोनों को बराबर रखा। अब हम ये मान जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें पुट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे हमने 10 ऐसे लिखा। जो साइन इनवर्स क्वेश्चन में 3/5 है उसकी जो हमें हम क्या पुट कर देंगे कॉट इनवर्स 4/3। तो हमने साइन इनवर्स 3/5 की जो हमें कॉट इनवर्स 4/3 लिखा, प्लस जो ऊपर हमारा क्वेश्चन में कॉट इनवर्स 3/2 दिया था उसको हमने वैसे ही लिख दिया। तो 10 जो ये कॉट इनवर्स 4/3 अगर 10 में बनाना चाहेंगे तो 4/3 की जगह में 3/4 लिख देंगे, प्लस कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स लिखेंगे तो 3/2 की जगह में 2/3 लिख देंगे। फिर tan यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। x की जगह में 3/4 है और y की जगह में 2/3 है। ऐसा ही फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो हमारा फिर यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। tan और tan इनवर्स तो भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ 3/4 और 2/3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा 4 और 3 का एलसीएम, ये देखिए। और फिर यहाँ 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 करेंगे अपॉन 12। और अपॉन में देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो 1 - 1/2 आएगा। तो 1 - 1/2 को सॉल्व करके 1/2, 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 10 tan इनवर्स 8 और 9 17 अपॉन में 6। तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल, 17/6 ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स cos 7π/6। तो पहले हम इसको y मानेंगे। तो जो कॉस इनवर्स का मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 7π/6 लिखा। अब हम क्या करते हैं कॉस इनवर्स cos 7π/6 को हम 2π - 5π/6 लिखते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस जो 2π माइनस थीटा होता है 2π में मान बदलते नहीं है, कॉस का कॉस रहता है और
2 पाई चौथे चतुर्थांश में साइन कॉस का मान प्लस में रहता है, तो ये कॉस 2 पाई माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। तो हमने 7 पाई अपॉन 6 को 2 पाई माइनस 5 अपॉन 6 के रूप में ब्रेक करा, तो यहाँ पे अगर कॉस 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5/6। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ब्रैकेट में 5/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है -5/2 से π/2 होता है। क्वेश्चन दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन π/3 ऐसी था। साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालने के लिए पहले हमने इसको y मान लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स इधर जाके साइन y इक्वल टू हम जो माइनस है 1/2 की जो हमें साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन में π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा क्या होगा क्लियन से, न साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू माइनस का π/6। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स -1/2 की जो हमें लिख दिया -π/6, क्योंकि इसको सॉल्व करके आए। फिर साइन पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 3/6 का एलसीएम 6, यहाँ 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो ये 2 पाई प्लस पाई 3 π/6, 3 से 6 कटा 2 आया, तो साइन इक्वल टू π/2। तो π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री कह सकते हैं। यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ये हमारा हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, √3 की जो हमें tan π/3 रखेंगे और tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/3 आ जाएगा माइनस। अब कॉट में जो माइनस का √3 है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम यहाँ पे माइनस है, लेकिन जो कॉट का tan का मान होता है ना वो माइनस की रेंज में नहीं होता, 0 से पाई में होता है कॉट का। तो इसलिए इसको पहले सॉल्व कर लिया, पहले y मान लिया, उसके बाद कॉट इनवर्स को उधर ले गए, कॉट y बराबर अब √3, कॉट में √3 कॉट π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन हम यहाँ माइनस में नहीं लिख के इसको ब्रेक करेंगे, कॉट y इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/6 लिख देंगे, पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आएगा तो यही। फिर कॉट से कॉट कैंसिल, y इक्वल टू पाई माइनस π/6 को जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। तो हमारा जो कॉट इनवर्स -√3 है उसकी वैल्यू आ गई कॉट π/6। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ ये 2 पाई माइनस 5 पाई, तो 5 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करा 3 पाई, ये बड़े का साइन नेगेटिव आ गया, /6, 3 से 6 कटा 2, तो आंसर आ गया -5/2। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हो गई।